ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान की कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबका आज के हमारे इस संवाद में, आज की हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा है कि हम निरंतर सकारात्मक चर्चा को लेकर एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसकी मुझे भी ज़रूरत है अपने जीवन में और आपको भी ज़रूरत है। अगर जीवन में कुछ पूंजी होगी मेरी आपकी, तो वो है सुविचार, अच्छे विचार हमारी पूंजी है। हमारे पास अगर सुविचार है, अच्छे विचार है, अच्छी सोच अगर हमारे पास है, तो हम कभी अकेले नहीं रहते। हमेशा हमारे सुविचार हमारे साथ रहते हैं। हमारे सुविचार हमें निरंतर खुश रखते हैं। हमारे सुविचार हमें निरंतर स्थिर रखते हैं। निरंतर वो हमें प्रेरित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। सुविचार निरंतर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते रहते हैं। सुविचार निरंतर हमारी निगेटिविटी को समाप्त करते रहते हैं। इसलिए जिसके पास सुविचार है, अच्छे विचार है, वो कभी अकेला नहीं रहता। वो सुविचारों के साथ अपने जीवन का कल्याण करता है। इसलिए बाकी कुछ व्यवस्थाएं जीवन में हो न हो, जीवन हम जी सकते हैं, जिया जा सकता है। लेकिन अगर सुविचार ना हो तो फिर जीवन को जीना मुश्किल हो जाता है। विशेष रूप से आज लंदन वालों की हाजिरी शुरुआत से दिखाई दे रही है। शायद लंदन वालों के लिए समय बेहतर है, 8 बजे वाला। तो वैसे तो जो भी समय है, सारा समय बेहतर है। उस समय को बेहतर कैसे बनाएं, ये हमारे हाथों में है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि भगवान ने मुझे, आप सबको कितना जीवन दिया है वो नहीं पता। वो हमारे हाथों में नहीं है। न तो जन्म हमारे हाथों में है, न मृत्यु। लेकिन जो जीवन भगवान ने दिया, जितने साल हमें दिए, जितना समय दिया, उतने समय को सफल बनाना, उतने समय का सदुपयोग करना जरूर हमारे हाथों में है। तो हम जो हमारे हाथों में है कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, मैं अपने जीवन में मिले हुए समय का सदुपयोग करूं। अब समय दिया है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो भगवान ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उसी तरह हम अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो मैं मानता हूँ फिर बात बनती है। क्योंकि एक हाथ से टाली नहीं बचती। भगवान तो चाहते हैं कल्याण करे, लेकिन अगर हमारी इच्छा न हो। डॉक्टर चाहते हैं पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन अगर पेशेंट सपोर्ट ना करे, वो अगर रिस्पॉन्स ना दे पेशेंट, तो डॉक्टर बेचारा क्या कर सकता है। जैसे संतों ने कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए, कब तक दवा खिलाए।
कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। ये चिंता ऐसी डाकिनी है, वो कलेजे को काट कर खा जाती है। लेकिन वैद बेचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। तो वैद कितनी भी दवा खिलाए ये बीमारी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि चिंता की कोई दवाई ही नहीं होती। चिंता की दवाई है सत्संग, चिंता की दवाई है सुविचार, चिंता की दवाई है कि हम अपने जिम्मेदारियों को समझे, निभाते रहे, अपने मन को प्रसन्न रखे, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। जब हम परेशान हैं, दुखी है, तो बस थोड़ा आप हंस लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, तो अपने आप हल्का हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे। तो जीवन कितना भगवान ने दिया नहीं पता, वो हमारे हाथों में नहीं है। सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज भी कहते हैं कि इस दम का कुछ नहीं भरोसा, ऐ मूर्ख नादान। इस दम का कुछ नहीं भरोसा, ऐ मूर्ख नादान। उम्र जो तेरी चली जाएगी, काम न आवे विचार। उम्र जो तेरी चली जाएगी, काम न आवे विचार। इस दम का कुछ नहीं भरोसा, हमारे इस दम का कुछ नहीं भरोसा, भरोसा नहीं है। दूसरे अपने शास्त्र में उन्होंने इसी बारे में वर्णन किया। इसके बारे में जीवन और मृत्यु के बारे में उन्होंने बहुत शास्त्र लिखे हैं और बहुत समझने जैसे है। उन्होंने कहा कि मरना है रे जरूर जुगमा, चेती ने चालो जी। मरना है रे जरूर जुगमा, चेती ने चालो जी। मरना है रे जरूर जुगमा, चेती ने चालो जी। मरना है रे जरूर जुगमा, चेती ने चालो जी। मरना तो है ही है, अनित्यानि शरीरानि वैभव नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु नित्य है, वो जरूर आएगा। मरना है रे जरूर जुगमा, चेती ने चालो जी। इस युग में बस हम चेती ने चालो जी, हम चेते, जागृत रहे और समझदारी से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। दूसरी इसी बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया चिंतन किया सद्गुरुदेव ने, और वो कहते हैं कि के ना छोरू के ना वाछरू, के ना माय ने बाप, अंत काले जावी प्राणी एकलो साथे, पुण्य ने पाप। कि हमें एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त करना है। दन रे दो चार पेखनो, अंते खाक मिल जाए। कि दन रे दो चार पेखनो, अंते खाक मिल जाए। 2-3 दिन हमारी जिंदगानी है, कुछ वर्षों तक, अंते खाक मिल जाए। फिर तो खाक में मिल जाना रे बंदे, खाक में मिल जाना, हमें खाक में मिल जाना है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है, वो निश्चित है। कब आएगी वो हमारे हाथों में नहीं है, कितना जीवन दिया नहीं, लेकिन कैसे जिए वो तो हमारे हाथों में है। समय भगवान ने दे दिया, अब उसका कैसे उपयोग करें वो तो हमारे हाथों में है, तो उसका हम सदुपयोग करें। कहने का मेरा भाव यह है कि सुविचार अगर हमारे जीवन में है, सद्विचार अगर हमारे जीवन में है, अगर हमारी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, तो हम कभी भी अकेले नहीं रहते। ये सुविचार हमें कभी अकेला रहने नहीं देते, ये सुविचार हमें कभी चिंता में आने नहीं देते। ये सुविचार हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते, प्रेरित करते रहते हैं। इसीलिए जीवन में अगर कुछ बातें थोड़ी कम ज़्यादा हो, मोबाइल थोड़ी 40,000 का नहीं तो 20,000 का है, चलो चल जाएगा,
टीवी बहुत बड़ा ना हो, छोटा टीवी हो, चल जाएगा। घरों में कुछ व्यवस्था थोड़ी हो न हो, चल जाएगा। किसी के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है, चलो चल जाएगा, ठीक है, उसके बगैर भी हम जी सकते हैं। आज हम उसका अनुभव कर ही रहे हैं। तो बाकी भौतिक जो वस्तुएं है, थोड़ी जीवन को जीते समय अगर थोड़ी कम है तो हम जी सकते हैं, लेकिन अगर सुविचार ना हो तो जीना मुश्किल बन जाता है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, चार्जिंग भी फुल है, बैलेंस भी फुल है, लेकिन अगर नेटवर्क ना हो तो फिर चार्जिंग होने से और मोबाइल में बैलेंस होने से फ़ायदा क्या है? अगर नेटवर्क ना हो तो आउटगोइंग इनकमिंग बंद। उसी तरह अगर हम जीवन जी रहे लेकिन सुविचार ना हो तो फिर हम अपने जीवन को जी नहीं सकते। रहने के लिए अच्छा घर हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, हमें घूमने के लिए हमारे पास गाड़ी हो, सारी व्यवस्थाएं हो, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ अगर हमारे जीवन में सुविचार नहीं है, अच्छी संगत नहीं है, हमें अच्छे मित्र नहीं है, मैं इस बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा आपसे 1 मिनट के लिए कि सुविचार अगर नहीं है तो जीना मुश्किल है, या तो उसे जीवन कहते ही नहीं है, न तो जीना कहते हैं। तो सुविचारों का मतलब है अच्छे मित्र, जहाँ से हमें विचार मिलते हैं। तो हम अच्छे मित्र भी रखने की ज़रूर कोशिश करें। मित्र वो है आपका जीवन में जो आपको समझता हो। कई बार हमें लगता है कि हमें शराब के लिए, व्यसन करने के लिए जो फोर्स करता है वो हमें अपना मित्र लगता है, उसे हम मित्र समझते हैं। वो लगता है कि ये बहुत मेरी चिंता करता है, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको गलत करने से जो रोकता है और रोकने के बाद सोचता नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे, समझ लेना कि ये आपकी अच्छा सोचता है, ये आपका मित्र है। जो झूठ मूठ की आपकी स्तुति नहीं करता, लेकिन अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो तो कड़क शब्दों में आपके साथ बात करता है, वो आपका मित्र है। तो इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार मैंने देखा कि कई लोग होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही गलत मित्रों की संगत में जाते हैं तो वैसे बन जाते हैं धीरे धीरे धीरे। कई माता बहुत अच्छी थी, लेकिन संगत में गई मंथरा के परिणाम हुआ। दुर्योधन भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन शकुनी की संगत से पूरी विचारधारा दुर्योधन की भी बदल गई। ऐसे ही होता है मेरे आप सबके जीवन में। इसलिए इसके ऊपर बहुत अच्छा चिंतन सद्गुरुदेव इमामसा जी महाराज ने सतपंथ में किया है। एकत जो संग कुसंगिया, एकत जो तमे छांडो संग कुसंग हो, एक तजो। उन्होंने कहा एक तजो संग कुसंगिया, कि एक बात का आपके जीवन में त्याग कर दो, कुसंग का त्याग कर दो। अगर कुसंग का त्याग कर दे तो छांडो संग कुसंग, आप उसे अलग करके देखो, दोनों के परिणामों के बारे में सोचो। जब छोटे थे तो परिणाम ध्यान नहीं आते थे, परिणामों के बारे में आपको समझ नहीं थी, लेकिन आप अब तो बड़े हो, अब तो परिणाम। छोटे बच्चे थे तो आप दीपक जल रहा है तो हाथ रख देते थे। अब दीपक के ऊपर हाथ रखने से, अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, ये तब समझ नहीं थी। बचपन में तो ठीक है, तब गलत नहीं था, बच्चे हो। लेकिन बड़े होने के बाद अगर परिणाम पता है कि हाथ अगर मैं अग्नि में डालता हूँ तो मेरा हाथ जल सकता है, जब परिणामों का पता चले और परिणामों का पता होने के बाद भी अगर उस कर्म को हम करते हैं तो ये हमारा अज्ञान होता है। और यही अज्ञान कारण बन जाता है रोने के लिए, परेशानी के लिए, चिंता के लिए, संकट के लिए, दुख के लिए।
नकारात्मकता के लिए ये एक दीवार बन जाता है, यही अज्ञान। तो अज्ञानता के कारण ही तो ये सब कुछ होता रहता है। अज्ञान था तब तक तो जो वालिया नाम का जो लुटारू था तब तक तो उसने पाप किया, लेकिन जब महर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी के द्वारा जब उसे ज्ञान मिला तो उसने कर्म करना, दुष्कर्म करना छोड़ दिया। सतपंथ के जो संत है नायाजी महाराज, वो भी पहले लुटेरा थे, लूटपाट करते थे, चोर थे, लुटेरे थे। लेकिन जैसे सदगुरुदेव इमामसा महाराज की मुलाकात होती है तो उन्होंने ज्ञान दिया कर्म दुष्कर्म के, सत्कर्म दुष्कर्म के बारे में, हम जो कर्म करते हैं उसके परिणामों के बारे में क्या हम सोचते हैं? हम जब हम अपना कर्म करते हैं तो उस कर्म को करते समय उसके परिणामों को सोचे और परिणामों को सोचते हुए उन कर्मों को आप करें। तो तब तक उस लुटेरे ने पाप किया जब तक अज्ञान था। ज्ञान मिलने के बाद छोड़ दिया। नाया लुटारू था, लुटेरा था, उसने जब ज्ञान मिला तो छोड़ दिया और भगवान का नाम स्मरण करने लगा। तो इसी तरह से होता है। ये अज्ञान ही कारण है, हमें रुलाता है, हमें दुखी बनाता है। इसीलिए ज्ञान की जीवन में जरूरत है। ज्ञान का मतलब है परिणाम, ज्ञान से पता चलता है। आप बच्चे थे तो आपको ज्ञान नहीं था तो अग्नि में हाथ डाल देते थे, गर्म चीज को पकड़ लेते थे। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो आप अग्नि में हाथ नहीं डालते ना। एसिड से भरी हुई कोई बोतल है तो उसमें आप हाथ नहीं डालते। अब आपको पता है, अब कोई जहर से भरी हुई बोतल है तो आप उससे जान लेते हो कि इसमें जहर है। बचपन में अगर जहर की बोतल पड़ी है, खुली है तो आप पी भी जाओगे, क्योंकि अज्ञानता है। आपको पता ही नहीं है जहर से आदमी मरता है। अज्ञानता के कारण ये भूल हो सकती है, चलो हम इसे स्वीकारते हैं, अज्ञान। लेकिन जब बड़े हुए, जब आप पढ़ सकते हो, जब आपको ज्ञान है जहर पीने से मृत्यु हो जाती है, मर सकते हैं और पढ़ सकते हो कि ये जहर है, तो तब वो गलत होता है। तो ज्ञान इसलिए जरूरी है कि हमें परिणामों का पता चले, और जब परिणामों का पता चलता है तो हम उस कर्म को करते नहीं है। नाया लुटेरा तब तक, ये वालिया लुटेरा तब तक चोरी करता रहा, लूटपाट करता रहा, लोगों को मारता रहा जब तक उनको परिणामों का पता नहीं चला। लेकिन जब परिणामों का पता चला कि मैं ऐसा किसी को दुख देता हूं तो इसके बदले में मुझे भी दुख मिलेगा, जब परिणामों का पता चला तो लूटपाट बंद हो गई, चोरी बंद हो गई, किसी को मारना बंद हो गया। तो इसलिए ज्ञान जीवन में जरूरी है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि जीवन में मिले हुए समय का सदुपयोग करें और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, सुविचारों को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो एक चीज का हमें जीवन में त्याग करना है, कुसंग का त्याग करें। जैसे विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भगवान श्री राम को आकर मिले, परिणाम क्या हुआ? रावण का वध होने के बाद उसी आसन पर, सिंहासन पर विभीषण को राज्याभिषेक भगवान श्री राम ने कर दिया। नहीं तो जैसे रावण की मृत्यु हो गई, कुंभकर्ण की हो गई, विभीषण भी समाप्त हो जाता, उसको भी दंड देते थे। लेकिन उसने कुसंग का त्याग किया, सत्संग को जाकर मिला, अधर्म का त्याग किया, धर्म को जाकर मिला परिणाम, लंकाधीश बना, लंकेश बना। तो इसी तरह हम, जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का, कि आप खुद को भगवान समझते हो लेकिन नहीं, भगवान तो नारायण है। तो अपने पिताजी के स्वभाव, उस कुवृत्ति का उन्होंने त्याग कर दिया और भगवान को जाकर मिले, उनका उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यप का वध हुआ।
तो इसी तरह हम कोशिश करें कि कुसंग का त्याग करें, दुष्कर्मों का त्याग करें। जो अच्छे मित्र नहीं है हमारे फ्रेंड, उनका त्याग करें और हम अच्छे मित्रों के साथ अपनी फ्रेंडशिप, अपना संबंध रखने की कोशिश करें। ये अच्छे मित्र और अच्छे विचार ही आपकी पूंजी है जीवन में। और जब तक ये अच्छे मित्र, अच्छा वातावरण, जिनसे आप संपर्क रखते हो, वो अच्छे होने चाहिए। और दूसरों को अच्छे मित्र मिलने के लिए मैं और आप सब लोग कोशिश करें कि हमारे द्वारा उनको अच्छे मित्रों की प्राप्ति हो। तो हम अच्छे मित्र बनाएं, उनके साथ संबंध रखें, अच्छे विचारों के साथ संबंध रखें। तो मैं मानता हूँ कभी हम अकेले नहीं हो सकते और कभी किसी भी परिस्थिति में हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। तो इसी के ऊपर हमारी मनहर ज्ञान को आधार बनाकर हमारी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। तो 15वां मनहर ज्ञान का श्लोक है। सखे धरतीये उदक जोइये, तेने जड़े करी अर्थ ना होवे, प्रगट होवे ताहा कारज थाए, हरि प्रगट जहा हरिजन गाए। जेने लक्षण होए जो 32, जे हरिजन ने प्रगट जगदीश। हरिजन लक्षण हृदा माहे ग्रहो, मुनिवरंतर मा समझी रहो। संत ना लक्षण कहिए रे जे है, एक मना मुनिवर सुनिए ते है। और इस पंचकड़ी का दोहा है। एक मना थई ने सांभलो, सावधान थई मुगत, जेम तेम करीने आदरो, अनिलक्षण केरी जुगत। सद्गुरुदेव इस पंचकड़ी में हमें कह रहे हैं कि सखे धरतीये उदक जोइये, जेने तेने जड़े करी अर्थ ना होवे। बहुत बढ़िया इसमें बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं। हमें इशारा कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा इशारा कर रहा था संगति का, हमारी संगत कैसी हो, हमारी विचारधारा कैसे हो। अगर इन इशारों को हम समझते हैं तो बस यही हमारा सत्संग है। और मराठी में कहते हैं सुसंगति सदा घड़ो, सृजन वाक्य कानी पढ़ो। कि सुसंगति सदा घड़ो, भगवान को प्रार्थना की जाती है। संतों ने कहा कि भगवान को इस तरह की प्रार्थना करने की कोशिश करिए, सुसंगति सदा घड़ो, कि हे परम कृपालु परमात्मा, सदैव मुझे सुसंगत ही प्राप्त हो। सृजन वाक्य, और जो अच्छे सुविचार है, कानी पढ़ो, मेरे कानों में वही वाक्य मुझे हमेशा सुनाई दे जो अच्छे हैं। मैं इसकी कामना करता हूँ। वैसे भी एक दिन मैंने कहा था, कानों का श्रृंगार है कि श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, हमारे श्रोत्र का भूषण क्या है? शास्त्रों को सुनना, ये हमारे कानों का श्रृंगार है। तो इसी तरह से सुसंगति का मैंने जो आपको इशारा किया, जब तक आपको सुसंगति है, आप अच्छे मित्रों के साथ हो, अच्छी जगह बैठते हो, आप अच्छे वातावरण में जिनके अच्छे विचार है उनके साथ अपने आप को जोड़ देते हो, तो जैसे कि परिस्पर्श माना गया, इन सुविचारों को, सुसंगति को, अच्छे लोगों को परिस माना गया कि फिर हम ऐसे परिस्पर्श से हमारा भी सोना बनता रहता है। इसीलिए हम ऐसे वातावरण में रहने की हम कोशिश करें तो अच्छा ही हो सकता है। फिर वो परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आती कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, फिर अपने ही कर्मों की हमें शर्म आ जाए, अपने ही कर्मों से हमें दुख हो जाए, अपने कर्मों से हमें रोना पड़े। ऐसा समय नहीं आता।
जैसे एक किताब में हमारे एक दंत जी ने गुरु नानक देव जी की एक बात पढ़ी। कौन सी किताब में? बोध कथा में गुरु नानक देव जी की एक बात थी कि उन्होंने एक चोर को कहा, पहले तो समझाने की कोशिश की उस चोर को, चोरी करता था, कि चोरी मत करो, लेकिन उसने चोरी बंद नहीं की। तो चोर को कहा कि एक काम करो कि शाम को आपने दिन भर जो काम किया तो शाम हो जाएगी, तो शाम के समय सबको कह देना कि आज आपने क्या क्या किया, ये सबको कहना। तो इन्होंने मुझे वो बात सुनाई और मुझे पूछा इसका सारांश क्या है। उनकी एक अच्छी आदत है कि पढ़ते रहते हैं और मुझे सारांश पूछते हैं। तो क्योंकि मैं फिर 100 बात की एक बात बता देता हूँ उनको। गुरु नानक देव जी ने कहा कि चोरी मत करो, उसने सुना नहीं। एक नियम दिया, एक काम करो, आप दिन भर जो काम करते हो शाम को अपने गांव वालों को उसके बारे में कह देना कि आज मैंने क्या किया। इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ। तो नानक देव जी को, गुरु नानक देव, बहुत विशाल दिव्य चरित्र है गुरु नानक देव जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र, गुरु नानक देव जी का चरित्र बहुत दिव्य है और करुणा, त्याग, समर्पण और इसका ये रोल मॉडल है। तो गुरु नानक देव जी का नियम उसने सुना और बताया कि हाँ गुरुदेव, आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब गांव वालों को बता दूं कि मैंने आज क्या किया। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात होती है नानक देव जी से और नानक देव जी ने उसे पूछा कि क्या नियम का पालन कर रहे हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने कोशिश तो हर दिन की शाम को कि मैंने दिन भर क्या किया वो मैं लोगों को कहूँ, लेकिन मैं किसी दिन लोगों को कह नहीं पाया। बोले क्यों कह नहीं पाए आप? क्यों आपने, मैंने तो नियम दिया था जो चोरी करना हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, किसी की बुरी चर्चा करनी हो, किसी को दोष निकालने हो, हमने तो मना नहीं किया, जो करना है करो। लेकिन एक नियम मैं आपको देता हूँ, शाम हो जाए तो अपने गांव वालों को दिन भर क्या किया वो बता देना। आपने क्यों नहीं बताया? बोले मैंने चोरी की, मैंने बुरा काम किया, लेकिन गुरुदेव जैसे शाम होती और मैं लोगों को कहने जाता, आपके दिए हुए नियम का पालन करने जाता, तो मैं कह नहीं सकता था, मुझे शर्म आती थी, मुझे अपनी चिंता हो जाती थी, मुझे शर्म आती थी, जिसके कारण मैं कह नहीं पाया। तो गुरु नानक देव जी उसे समझ देते हैं कि जिस काम की, जिन कर्मों की हमें शर्म आती हो या किसी के सामने जाने के लिए भय लगता हो, मन में डर लगता हो, शर्म आती हो किसी को बताने में कि मैंने ऐसा काम किया, तो जिस काम को दूसरों को कहने के लिए शर्म आती हो तो वैसा काम करते ही क्यों हो? तो मुझे इन्होंने पूछा कि सारांश क्या है। हमने यही बताया कि हम कोशिश करें कि हम ऐसा काम ही न करें कि जिस काम को किसी को हमें कहना हो तो कहने में शर्म आए, मन में भय हो, ऐसा काम करे ही नहीं, तो फिर ये परिस्थिति जीवन में आती ही नहीं है। तो मैं आपको भी नियम देता हूँ कि इसलिए पूजाओं में नियम होता है कि जो गुनाह उतारने का जो मंत्र होता है ना, तो उसमें कबूल करना होता है, हमें कहना होता है कि मैंने कौन सी भूल की है वो कहना होता है। हम वो कहते तो नहीं हैं, लेकिन बस हम भगवान को प्रार्थना करना चाहते हैं।
तो गुरु नानक देव जी का एक संदेश हम सबके लिए है। मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी अगर दिन भर आपने जो किया, चलो किसी को आप ना कह दो एक दूसरे में, परिवार को तो चलो ठीक है, अगर ना कहते हो तो अपने आप को कहना, अपने आप से बात करना, आत्मचिंतन करना सोने से पहले। जब विश्राम करने, पूरी अपनी जिम्मेदारियों के बाद विश्राम करने आप अपने कक्ष में, शयन कक्ष में जाते हो, तो अपने आप से बात करना कि आज सुबह इतने बजे मैं जागा था और अब तक मैंने ऐसे काम किए। तो उसमें आत्मचिंतन में आपको सारे काम याद आएंगे, और उसमें अगर आपको लगा कि आज ऐसे खराब काम आपने किया और आपको लगता हो अंदर से कि हाँ ये मैंने बुरा किया, तो उन बातों को कम करने की जीवन में से हम कोशिश करें। तो इसीलिए हम ऐसे कार्यों को करे ही नहीं कि अब अच्छा होता है तो आप किसी के साथ शेयर करते हो, लेकिन कभी कुछ बुरा किया तो शायद ही आप एक दूसरे के साथ उन बातों को शेयर करते हो। क्यों नहीं करते? आपने भगवान का नाम स्मरण किया तो कह देते हो आज हमने माला की, बहुत आनंद आया। तो दिन में कभी निंदा भी तो कर ही देते होगे किसी की। कभी किसी को कहा आज मैंने इतनी जी भर के निंदा की कि बहुत, आज निंदा करने का बहुत मन था और आज मैंने बहुत निंदा की? नहीं कहते हो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि न तो कहते समय आपको सुकून मिलेगा, न अच्छा लगेगा, शर्म आएगी, और आपको पता है जो सुनेगा वो बोलेगा कि कुछ अकल है, कुछ ज्ञान है कि करनी नहीं चाहिए, करते हो फिर बता भी रहे हो ऊपर से। तो इसीलिए ऐसे कर्म करो ही नहीं कि आपको, जैसे भगवान ने कहा दिवसे नैव तत्कुर्यात् रात्रौ सुखम वसेत। रात्रि में अगर चैन की नींद आनी चाहिए, अगर रात्रि में चैन की नींद चाहते हो तो दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन भर वैसे कर्म आपको करने चाहिए, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। रात्रि में चैन की नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये दिन भर कैसे किस तरह के हमने कर्म किए थे उसके ऊपर वो डिपेंड है। अगर दिन भर अच्छे कर्म किए तो रात्रि में चैन की नींद आती है, अगर दिन में कुछ बुरा किया है तो रात्रि में आपको नींद गोली लेने के बाद, टैबलेट लेने के बाद भी नहीं आ सकती। इसलिए दिवसे नैव तत्कुर्यात्, हमें दिन में उस तरह के कर्म करने चाहिए जिससे सुकून मिलता है। सद्गौर कहे रे आप समान साच सु अने सत्य का करो श्रृंगार, नयने काजल साचा स्नेह का, पीयू को करो गले का हार। सही बात है। आप समान साच सु, आप समान सच सु अने सत्य का करो श्रृंगार, कि हम सत्य का श्रृंगार करें। सत्य ही तो हमारा गहना है, सत्य ही हमारा श्रृंगार है। जैसे कि कंठ का श्रृंगार, मैंने कहा था एक बार कि कंठ का श्रृंगार क्या है? सोने की, गोल्ड की चेन हमारे गले का श्रृंगार नहीं है। हमारे कंठ का श्रृंगार है सत्यम कंठश्च भूषणम, सत्य हमारे कंठ का भूषण है। तो सद्गुरुदेव वही हमें कह रहे हैं कि सत्य का हम श्रृंगार करें, सत्य को धारण कर लो, वही श्रृंगार है। नैने काजल साच स्नेह का, कि हम अपने नैनों में काजल लगाए सच का और स्नेह का, कि जिसके कारण हमें हमारी नज़रों में स्नेह का निर्माण हो, हम सत्य को ही देखें। पीयू को करो गले का हार, अपने भगवान को अपने गले का हार बना दो। अब भगवान को गले का हार बनाने का मतलब है, गला मतलब कंठ, अपने कंठ में भगवान भगवान भगवान, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निष्कलंक निष्कलंक, राधा राधा राधा। ये जो है ना, तो भगवान कंठ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना, मतलब भगवान को अपने कंठ का हार बनाना, ऐसा है।
तो इस तरह से ऐसे कार्य जीवन में करो ही नहीं जिसकी आपको शर्म आती हो, जिसको लेकर जीवन को जीना आपका कठिन बनता हो, ऐसे कर्म करो ही नहीं। नहीं तो कलंक को लेकर जीवन में जीना बहुत कठिन है। अगर मेरी बात को और आसान करूं तो आप समझ सकोगे। जैसे नीरव मोदी है आज, भगोड़ा जिसे कहा जाता है, पता करो नीरव मोदी के पास क्या कमी थी, लेकिन भागना पड़ा। और आज चाहे वो लंदन में हो, जैसे घर से बाहर निकलता है तो गाली सुनाई देती है निकलना। अभी इतना आज भी उसके पास पैसा है, फ्रॉड का इतना पैसा है, लुटा हुआ पैसा, लेकिन क्या वो आज चैन की नींद सो रहा होगा? क्या आज वो आराम से घूम फिर सकता है बाहर? आज चाहे कितनी जाहो जलाली हो, गाड़ी बंगला लेना देना सब हो, लेकिन घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दुनिया में वो भारत नहीं आ सकता, वो वहाँ लंदन में घूम नहीं सकता ठीक से, किसी की नज़र में आ जाए तो बस पूरा उसका। एक वो किंग फिशर वाला, वो भी जब बाहर निकलता हो तो उसे भी बेचारे को इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके पास में है, किंग फिशर एयरलाइन उसकी, तो आज उसे भी बाहर निकलना। अब इस फ्रॉड को लेकर, इस कलंक को लेकर, इस दोष को लेकर मुश्किल हो गया ना इन लोगों को अपने जीवन को जीना। ऐसे कितने लोग होंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, अब निकली है इसलिए कि एक हमारे गुजरात के ही एमएलए थे। जब मैं कच्छ के प्रवास में था तो वहाँ वो हमें मिले थे, तो उन्होंने एक बात हमें बताई थी कि बोले जब हम अपने इसमें मंत्रालय में थे, वहाँ का जो किचन होता है, तो बोले हम सारे जो एमएलए है तो हम सब कैंटीन में गए और वहाँ कैंटीन में जाकर हम भोजन कर रहे थे। फिर जो थाली चाहिए वो मांग रहे थे, तो बोले एक हमारे मित्र है एमएलए, तो मैं उनके पास जाकर बैठा, मैंने अपनी ऑर्डर की थाली, और बोले मेरे साथ में जो एमएलए बैठे थे, अब ये एमएलए ऐसे थे जिन्होंने करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया हुआ था और कोर्ट मैटर भी चल रहा है इनके ऊपर। ऐसे मेरे मित्र है कि जो एमएलए है, अभी कोर्ट मैटर चल रही है कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। अब पता नहीं इन्होंने किया न किया, लेकिन सब कह रहे थे कि किया है और कोर्ट मैटर भी बनी हुई है। तो ऐसे मेरे पास वो बैठे थे, मैंने अपना भोजन ऑर्डर किया, तो वो भी भोजन कर रहे थे, तो उनकी थाली में मैंने देखा कि वो पापड़ खा रहे थे और पापड़ के साथ सलाद खा रहे थे। तो बोले मैंने उस अपने करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले अपने एमएलए मित्र को मैंने पूछा। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें ये हमारे एमएलए भी सुनाते कई बार। ये यहाँ के हमारे स्थानिक एमएलए है, भुसावल वाले हैं, जलगांव वाले हैं। एक एमएलए तो हमें सुन भी रहे हैं, हरिभाऊ, जो हमारे पूर्व एमएलए यहाँ के, तो वो भी कई ऐसी बातें सुनाते हैं तो हंसी आती है। तो बोले मैंने अपने उस करोड़ों का फ्रॉड करने वाले उस एमएलए को कहा जो पापड़ और सलाद खा रहा था, बोले मैंने उसे कहा कि भाई आपको ये पापड़ ही, आप इतनी बड़ी कैंटीन है, जो चाहिए वो मिल सकता है और पापड़ और सलाद खा रहे हो क्यों? अच्छा ऑर्डर करो। बोले नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने कहा है पापड़ और सलाद खाओ तो बचोगे, शरीर के लिए ठीक है। तो बोले मैंने उनको कहा कि भाई साहब, हमारे डियर फ्रेंड, कि अगर आपको पापड़ और सलाद ही खाना था तो करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया क्यों? अगर ये पापड़ और सलाद ही खाना है तो कहने का मेरा भाव आप समझ गए कि कितना मुश्किल बन जाता है ये फ्रॉड। न तो कोई हमारे काम आता है, न उसको लेकर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज लालू यादव जी को देख लो,
क्या नहीं है उनके पास। लेकिन अब इस चारा घोटाले को लेकर उनके लिए जीना मुश्किल बन गया ना। अब पॉलिटिशियन को इस तरह से याद करो, या तो कई लोग ऐसे हैं जो कलंक को लेकर अपने जीवन को नहीं जी सकते, बहुत मुश्किल होता है जीवन को इस तरह से जीना। तो फिर ऐसे हम करें ही क्यों कि उन बातों को लेकर शर्म आए और इस तरह से हमें जबरदस्ती जीना पड़े। तो कलंक को लेकर, इन दोषों को लेकर हम अपने जीवन को नहीं जी सकते, जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो कोशिश करें ऐसा कलंकित हमारा जीवन ना बने, ऐसे दोष हमारे जीवन में ना आए, तो इसकी हम जरूर कोशिश करें। तो मनर ज्ञान में सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं, सखे धरतीये उदक जोइए तेने जड़े करी अर्थ ना होवे, कि जैसे कि धरती में जल होता है। अब बहुत गहरी बातें धीरे धीरे शुरू हो रही है मनर ज्ञान की, कि सद्गुरुदेव ने कहा कि जैसे धरती में जल होता है, नीचे आपको प्यास लगी है और नीचे जल है, लेकिन नीचे जल होने के है और आपको प्यास भी लगी है, लेकिन जो नीचे जल है वो तो आपको तब प्राप्त होगा जब आप वहां खोदते हो। तो नीचे जल तो है, लेकिन वो खोदने के बाद मिलता है। जैसे भगवान सर्वत्र है, लेकिन उसे वह हमें खोजने से मिलते हैं। है तो सर्वत्र, लेकिन हमें उसे अनुभव करना होता है, हमें उसे पहचानना होता है। तो सद्गुरुदेव उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि सखे धरती उदक जोइए जेने तड़े करी अर्थ ना होवे, कि उस तल में, नीचे धरती में जल तो है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, होने से अर्थ क्या है। अगर खोद कर आप उसे प्राप्त नहीं करते हो तो नीचे होने का मतलब क्या है। आपके हृदय में परमात्मा है इसलिए तो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लेकिन होने से ये अनुभूति है। आप अगर सुन पाते हो तो अंदर वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, आप देख पा रहे हो तो अंदर चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, लेकिन होने से उपयोग क्या है। अगर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, अगर मैं उसे अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उसका उपयोग क्या है। जैसे कि तल में, धरती के तल में जल है, लेकिन होने से मतलब क्या है। अगर तल में जल है तो खोदो, और खोदने के बाद वो आपको प्राप्त हो सकता है। खाली तल में जल होने से उपयोग नहीं है, हमें उस जल की प्राप्ति के लिए वहां तक पहुंचना पड़ता है, खोदना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह परम कृपालु परमात्मा भी हमारे हृदय में समाहित है, हमें उसे खोजना होगा, हमें उसके लिए जो कृति करनी है उस कृति को करना होगा। तो इसी तरह जेने तेने जड़े करी अर्थ ना होवे, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं है। तो एक उदाहरण उन्होंने बताया कि सारी नीचे जल तो होता ही है, खोदना जरूरी है उसकी प्राप्ति के लिए। वैसे भगवान भी सर्वत्र है, लेकिन वो देखने की नजर तो हमारे पास होनी चाहिए। जब तक उसे देखने की वह दिव्य दृष्टि, वह ज्ञान चक्षु, ये इन चर्म चक्षु से वो दिखाई नहीं देंगे। उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करना होगा, उस अंतः चक्षु को हमें प्राप्त करना होगा, और फिर हम उनको देख सकते हैं भगवान को। है तो सर्वत्र। जैसे कि मीराबाई के ऊपर सांप छोड़ा गया, तो मीराबाई को सांप नहीं दिखाई दे रहा था, मीराबाई को वो आओ काले किशन मुरार,
कि वो काले रंग का जो सांप आ रहा था, मीराबाई को उस सांप में भी अपना कृष्ण दिखाई दे रहा था कि मेरे काले काले सावले कृष्ण मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। सांप को कृष्ण समझ रही थी। आवो किशन मुरार। जब हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव महाराज जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में जो रोटी थी वो रोटी लेकर एक कुत्ता भाग गया। अब वो घी का कटोरा लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं, बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। कुत्ते को कह रहे हैं, क्योंकि हमें कुत्ता दिखाई दिया लेकिन उन्होंने कुत्ते में भी भगवान को देखा और कहने लगे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को शर्माते हो। अरे तेरा मेरा नूर एक है। हमारे तूने श्वान का शरीर धारण तूने प्राप्त किया है और मैंने इंसान का शरीर धारण किया है, लेकिन मेरे इंसान के शरीर में और श्वान तेरे शरीर में रहने वाली आत्मा तो एक है। मेरे शरीर का संचालन करने वाला और आपके शरीर का संचालन करने वाला तो है एक ही। मतलब मीराबाई के पास वो नजर थी, इसलिए सांप में भी भगवान को देखा। संत नामदेव के पास वह नजर थी। संत एकनाथ जी महाराज जब गंगा जल से लोटा भरकर जा रहे थे भगवान महादेव के मंदिर, भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए, तो बीच में एक गधा था जो बहुत ही बीमार था, प्यास लगी थी, प्यास के कारण तड़फ रहा था। तो भगवान के लिए जो जल संत एकनाथ महाराज लेकर जा रहे थे, वह जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं भगवान महादेव के लिए जल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भगवान महादेव ही तो है इसके भीतर विराजमान, वही तो इसके शरीर का संचालन कर रहे हैं। इसका शरीर गधे का है, मेरा मानव का शरीर है, लेकिन मेरे अंदर और इसके अंदर रहने वाली आत्मा एक है, चैतन्य शक्ति एक है। तो उन्होंने गधे में भगवान को देखा, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा, यहाँ पर मीराबाई ने सांप में भगवान को देखा, वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी ने पत्थर में भगवान को देखा। कई ऐसी बातें हैं। तो ये भगवान को देख पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे, क्योंकि वह ज्ञान चक्षु, वह जो दिव्य चक्षु थे, दिव्य दृष्टि, वो उनको प्राप्त थी। तो इसी तरह हम भी अगर उस दिव्य दृष्टि को, उस ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त करते हैं, तो हमें भी भगवान की अनुभूति हो सकती है कि यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी, हमें भगवान ही दिखाई दे सकते हैं। तो है सर्वत्र, लेकिन आप उस दृष्टि को प्राप्त करोगे तो अनुभूति होगी। है तो सर्वत्र, देखा अभी उल्लू है, उल्लू मराठी मध्ये म्हणतात घुबड, उल्लू, और इस उल्लू को गुजराती में शू कहते हैं नहीं पता, उल्लू। तो अब इस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सूर्योदय नहीं हुआ, आज सूरज उगा ही नहीं, ये नहीं होता। सूर्योदय तो समय से हुआ, उल्लू तेरी आंख बंद है। अब इसमें सूर्य का दोष नहीं है ना, इसमें सूरज का दोष नहीं है, इसमें दोष है कि इस उल्लू को दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह है तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन हमें उसे अनुभव करना होगा। अब दिखाई नहीं देते तो उसमें भगवान का दोष नहीं है। गुजराती में कहते घुवड़ और मराठी में कहते घुबड़, हिंदी में कहते उल्लू। तो जब कोई बाप क्रोधित हो जाता है बेटे के ऊपर, तो बेटे को बोलता है ना उल्लू के पट्टे। कोई बाप अगर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो बाप बेटे को बोलता है ना उल्लू का पट्टा, उसमें का उल्लू। तो
ये उल्लू का दोष है कि वो देख नहीं सकता। इसमें सूर्य क्या करेगा, सूरज क्या करेगा? मेरे कहने का भाव है कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन उसकी अनुभूति तब होगी जब उस आँख को, अगर किसी को गधे में, श्वान में, सांप में, पत्थर में दिखाई दे रहा है, मतलब वो है। हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अनुभव हो रहा है? क्योंकि उस दृष्टि को अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। आपको दिखाई नहीं दे रहे, अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो नहीं है, वो है। बस वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि तल में जल तो है, धरती में नीचे जल तो है। अगर आप ऊपर ऊपर से कहोगे कि जल नहीं है तो नहीं होगी ना बात। नीचे जल है, लेकिन आपको खोदना पड़ेगा, उस जल तक पहुंचना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप उस जल को प्राप्त कर सकते हो। जल तो है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। भगवान तो है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। खोजने से भगवान नहीं मिलते। जगन्नाथपुरी का अनुभव तो कल, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। तो हमें खो जाना है। पहले एक सुविचार हमने सबको सुनाया था कि मैं भगवान को खोज रहा था, मैं भगवान को खोज रहा था, और भगवान मिलने के बाद पता चला कि अरे खोया हुआ तो मैं था। खोजना तो उसे पड़ता है जो खो गया है, उसे खोजना पड़ता है ना। लेकिन हम खो गए हैं, माया, आसक्ति, ये कर्मों के बंधन, ये हमारी ईर्ष्या, इसमें हम खो गए हैं। इसीलिए भगवान की अनुभूति, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। वो कहीं खोया हुआ नहीं है, वो कहीं भाग नहीं गया, लेकिन हम ठिकाने पर नहीं है। और जब हम अपना मन, जब हमारी वृत्तियां, जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, ठिकाने पर आता है, तब हमें उसकी अनुभव होने लग जाती है। तो नीचे जल तो है, लेकिन उस जल तक पहुंचना पड़ेगा। तो उस जल तक पहुंचने के लिए हमें खोदना पड़ेगा। इसी तरह भगवान यत्र सर्वत्र सर्वत्र तो है, लेकिन उस भाव में हमें आना पड़ेगा। हमें उस दृष्टि को, उस नजर को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें वह नजर को प्राप्त करना पड़ेगा, उस नजर को, कि है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कन कन में भगवान की झांकी है, लेकिन कोई सूझ वाली आंख हो जाती है ना, किसी को मिल जाती वो सूझ वाली आंख, तो वो उसकी झांकी को पहचान सकते हैं। तो इसीलिए एक बात को कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि बस उस आंख को प्राप्त करना है। उसके साथ आपको पता भी चलेगा कि 15वें श्लोक की जो पहली पंक्ति है, सदगुरु भगवान उसमें क्या कहना चाहते हैं। उस बात को मेरे श्रीमुख से आपने सुना है कथाओं में, प्रवचनों में कई बार, लेकिन हमेशा की तरह आप भूल जाते हो, और वो मेरे लिए अच्छा होता है, और मैं आपको वापस उसे याद कराता हूँ। नहीं तो नया नया इतना कहाँ से ले आऊँगा। थोड़ा अच्छा भी होता है, आप भूल जाते हो तो मुझे ज़्यादा कलेक्शन की टेंशन नहीं रहती। तो एक गांव में
एक बढ़िया सा एक गांव था। तो उस गांव में एक बार बरसात बहुत हुई, जैसे पहले साल बरसात हुई थी। तो बरसात बहुत हुई और गांव में पानी भरने लगा। बहुत बरसात हो रही थी, जैसे पहले साल हुई ना, बहुत बरसात हुई ज़ोरदार, जिसकी ज़रूरत भी थी। तो बरसात बहुत हुई, गांव में पानी भरने लगा। उस गांव में एक भगवान महादेव का मंदिर भी था। उसमें एक पुजारी रहते थे मंदिर में। तो गांव में पानी भरने लगा, पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। प्रशासन ने पूरे गांव वालों को वहां से हटाया और सुरक्षित जगह ले गए। पूरा गांव खाली कर दिया। ज्यादा बरसात होने के कारण जल स्तर बढ़ा, गांव में पानी भर गया। गांव वालों को सुरक्षित जगह ले गए। उस गांव में जो महादेव भगवान का मंदिर था, वहां पर एक पुजारी थे। तो वो पुजारी वहां से नहीं गए और अपने मंदिर में ही रहे। पानी और गांव में बढ़ने लगा। तो किसी को पता चला कि एक वहां पर पुजारी है और वो वही रहे मंदिर में, वो गांव से नहीं निकले। जब गांव वालों ने कहा था कि महाराज जी चलिए, महात्मा जी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाओ, मेरी तो श्रद्धा है भगवान महादेव में और भगवान महादेव मुझे बचाएंगे। मेरे भगवान पे श्रद्धा है, वो मुझे बचाएंगे। तो गांव नहीं छोड़ा। अब एक व्यक्ति तैरते तैरते गया और कहा कि महात्मा जी, मैं आपको बचाने आया हूं और चलिए। महात्मा ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मुझे तो मेरे महादेव आएंगे बचाने के लिए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। बोले चलिए, नहीं तो हादसा हो जाएगा। बोले नहीं आऊंगा, मैंने मन से महादेव की पूजा की है और मैं महादेव मुझे बचाने आएंगे, मेरा महादेव पर भरोसा है। नहीं आए। जलस्तर बढ़ने लगा। फिर एक व्यक्ति एक छोटी सी नौका लेकर वहां पर पहुंचा। नौका लेकर गया, उस महात्मा को कहा महात्मा जी चलिए, मैं आपको बचाने आया हूं। महात्मा ने कहा जाओ जहां से आए। ऊपर चढ़े हुए थे महात्मा जी, जलस्तर बढ़ा, मंदिर के ऊपर चढ़ गए। बोले पानी और बढ़ने वाला है, मैं आपको बचाने ही आया हूं, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बचाता हूं। बोले नहीं, मेरी महादेव में श्रद्धा है, महादेव मुझे बचाने आएंगे। वापस कर दिया। जल स्तर और बढ़ने लगा। ये जो शिखर होता है ना, उसके ऊपर जाकर बैठ गया महात्मा। पानी और बढ़ने लगा, घरों के घर डूब गए पानी में। पानी बढ़ रहा है। अब एक हेलीकॉप्टर लेकर एक व्यक्ति आया और ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर जब आया, डोरी छोड़ता है नीचे और कहता है महात्मा जी इस डोरी को पकड़िए, मैं आपको बचाने आया हूं। बोले आप जाओ, मेरे महादेव मुझे बचाने आएंगे, मेरा महादेव पर भरोसा है। बोले मैं आया हूं बचाने आपको, आइए। लेकिन महात्मा ने बात नहीं सुनी। जल स्तर बढ़ते गया। हेलीकॉप्टर वाला तो निकल गया, कब तक रुकेगा। तो जल स्तर बढ़ता गया धीरे धीरे। जैसे जल स्तर बढ़ा, अब कहाँ जाएंगे महात्मा जी, डूब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब भगवान महादेव के भक्त होने के कारण कैलाश में पहुंचते हैं और जैसे ही कैलाश में पहुंचते हैं तो भगवान महादेव को कहते हैं हम आपसे बहुत नाराज हैं। और भगवान अपने प्रिय भक्तों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने भगवान से सीधी बात कर सकते हैं। तो कहने लगा कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बोले क्यों नाराज हो मेरे से आप। तो भक्त कहने लगा कि मेरा आप पर विश्वास था, इतने मैंने मन से आपकी सेवा की भगवान, और डूबकर मुझे मरना पड़ा। मैं डूबकर मरा, तब तक आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए। कौन कमी थी मेरी सेवा में।
मेरी भक्ति में क्या कमी थी भगवान, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। अगर मेरा इतना विश्वास था, गांव खाली हुआ, सब मुझे कह रहे थे और मैं आत्मविश्वास से कह रहा था कि मेरे महादेव मुझे बचाएंगे, और आपने मुझे डूबने दिया, मरने दिया। भगवान क्यों आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान महादेव हंसने लगे, इसका गुस्सा और बढ़ा। बोले ठीक है भगत, आप गुस्से ना हो भगत जी, और इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि आप जब पानी बढ़ रहा था तो मैं ही तो तैरते तैरते आपको बचाने आया था। वो मैं ही था जो नौका लेकर आपको बचाने आया था। महादेव कहने लगे वो मैं ही तो था जो हेलीकॉप्टर लेकर आपको बचाने आया था भगत, लेकिन आपने तीन बार मैं आपको बचाने आया, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सके, तो इसमें मेरा क्या दोष है। तो आप बताओ, हम तो आपको बचाने आए थे लेकिन आप पहचान नहीं पाए। अब भगत के बात ध्यान में आई कि अरे ये मेरे भगवान ही मुझे बचाने आए थे, उस स्वरूप में आए थे, लेकिन मैं अपने भगवान को बचा नहीं पाया, ये दोष तो मेरा है। तो इसलिए ये मैंने उदाहरण इसलिए बताया। आज भी हम कहते हैं भगवान कहाँ गए, भगवान कहीं नहीं गए। भगवान आज डॉक्टर, नर्स, पुलिस, इनके स्वरूप में आकर आज हमें मदद कर रहे हैं। इन स्वरूप में भगवान आकर पता नहीं कौन कौन सा स्वरूप भगवान धारण करते हुए अपने भक्तों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं और भक्तों को भगवान मिल रहे हैं। तो भगवान आते तो है ही है, लेकिन हमें उनको पहचानना होता है, वो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो भगवान को पहचानने की उस दृष्टि को हम प्राप्त करें। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मन हर ज्ञान में जैसे बताया सद्गुरुदेव ने कि नीचे जल तो है, धरती के नीचे जल तो है, लेकिन वहां तक हमें जल तक पहुंचना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा, और खोदते खोदते फिर उस जल को हम प्राप्त कर सकते। उसी तरह है तो सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र परम कृपालु परमात्मा, लेकिन उस भगवान को हमें पहचानना होगा, उस तक हमें वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि से और समझदारी से। तो उसी ज्ञान चक्षु को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ज्ञान चक्षु को हम प्राप्त करें और यत्र तत्र सर्वत्र जो परमात्मा समाहित है उसे हम देख सके, उसे अनुभव कर सके, उसका आनंद ले सके। इसके लिए तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ आज के लिए बस इतना ही। कल वापस हम इन्हीं सूत्रों के साथ अगली चर्चा करेंगे और ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें भगवान के दर्शन हो, भगवान से मुलाकात हो, भगवान की हमें अनुभूति हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हृदय से प्रणाम करता हुआ भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ, आप सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, नियमों का आप सब पालन करते रहे। आज 16 तारीख हुई ना आज, तो कल 17 तारीख है। कल शायद मैंने 16 तारीख जिनका समापन हो रहा है उनका स्मरण किया था। 17 तारीख को परम चैतन्य ग्रुप, नासिक रोड, गुजरात महाराष्ट्र, हरिओम ग्रुप, दौंड पुणे, शिव शक्ति ग्रुप, शिवनगर डाकोर, शिव सखी मंडल ग्रुप, शिवनगर डाकोर। तो कल इनका संकल्प, पहला संकल्प इनका 1.25 लाख का जो है वो पूर्ण होगा। और दूसरे राउंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने कल भी स्मरण किया था और कुछ साधक ऐसे हैं जो बार बार मैसेज करते हैं। मैंने कल भी कहा था 2 से 3 बार एक साधक मैसेज करे, बार बार नहीं। ये थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुनो, प्रेम से सुनो, 2 बार 3 बार मैसेज करो। इसमें मैं चाहता हूँ कि जो जो जिसकी हाजिरी लगती है ना उनके नाम में पढ़ पाऊँ।
तो ये 2-3 साधक गड़बड़ करते, वो ध्यान रखे। नहीं तो इसमें ऑप्शन आता है मैं उसको भी फॉलो कर सकता हूँ। तो 2 से 3 बार, ज़्यादा बार सामने आकर कोई इम्प्रेशन की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं समझदार हूँ और समझता हूँ, तो इसीलिए 2 से 3 बार मैं अति होता है ना, तब मैं अपनी बातों को रखता हूँ और तब मैं स्पष्टता से बात करता हूँ। कल मुझे कोई कह भी रहे थे कि आप बहुत डांटते हो। मैं बोला ठीक है, हिंदी में डांट रहा हूँ, गुजराती में डांटना तो बहुत अलग होता है। तो गुजराती में डांटने का अर्थ अलग होता है, और तो वो समय आपके ऊपर ना आ जाए। तो 2 से 3 बार बहुत हुआ, कोई ज़रूरी नहीं। आप मैसेज ही करते रहोगे, सुनोगे कब? ध्यान सुनने में दो ज़्यादा से ज़्यादा। आप उपस्थित हो गए, कोई ज़रूरी है तो लिखो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। जय गुरुदेव कहकर आप आपकी हाजिरी लगा दो, बात ख़त्म। और लास्ट में, शुरुआत में हाजिरी लगा दो, बीच में कुछ अगर आपका सवाल है, कुछ ज़रूरी है तो लिखो, या तो धन्यवाद करना हो आपको, करना चाहिए, मैं भी समय दे रहा हूँ आपको। तो लास्ट में जब मैं बोलता हूँ कि चलो विश्राम देता हूँ, तब धन्यवाद 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 चालू रखो जितना करना हो। उसका ना तो मुझे पैसा अलग से लगता है ना आपको लगता है। तो इसलिए सुनने का आनंद लो, मुझे भी कोई डिस्टर्ब बीच में ना हो। तो क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, सोचना भी है, वो भी याद रखना है वो सब्जेक्ट क्या है, और मुझे पढ़ना भी है कि किसी का कोई सवाल तो नहीं आया, ये सारी बातें होती है। तो आनंद लीजिए सुनने का। तो ऐसे 1-2 ही भगत है जो ज़्यादा बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं। आप ध्यान रखें इन बातों का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हुआ। कुछ मेरा अपना एक प्रिंसिपल है, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए कभी कभी आपको बुरा लगता भी हो तो बुरा लगना भी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ आपको बुरा लगना चाहिए, तब सुधार आता है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपको बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगता नहीं है तब तक सुधार नहीं आता। तो कोशिश करिए कुछ सिस्टम के साथ हम, क्योंकि मैंने आपको मित्र कहा, सखा कहा, फेसबुक फ्रेंड कहा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। बातों के लिए और संवाद के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए मैंने उस बातों को कहा है, लेकिन नियम है। तो कल भी मैंने कहा था, आज भी कहा, और मैं शायद तीसरी बार नहीं कहता। तीसरी बार एक्शन होता है, और मेरा एक्शन प्लान हमेशा तैयार होता है। तो आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने समय को नहीं बिगाड़ना चाहता और आपके समय को नहीं बिगाड़ना चाहता। जो हम समय दे रहे हैं उसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, इसके लिए ये सारी बातें है। मुझे भी पता चले कौन कौन भाविक है, और मैं उनका नाम भी पढ़ना चाहता हूँ। कोई ज़रूरी बात है उसे समझना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आपको तृप्त करूँ, आपको संतुष्ट करूँ, आपको खुश करूँ, आपको मैं प्रसन्नता दूँ, आपके प्रसन्नता का कारण बनूँ। इसके लिए कुछ ये सारी बातें हैं। तो नामस्मरण की सेवाओं को आप चालू रखें। करोड़ों नामस्मरण प्रतिदिन हो रहा है, और प्रतिदिन 2, 3, 4 नए ग्रुप मेरे पास नाम आ रहे, पूछताछ हो रही है। आज भी मुझे गांव याद नहीं आ रहा, वहाँ से मुझे आज मैसेज था कि हमने सुना, तो क्या हम अभी समूह बना सकते हैं? मैं बोला कभी भी समूह बना सकते हो, 1 महीने बाद भी किसी को पता चलता है, समूह बनाओ और नामस्मरण शुरू करो। तो वैसे तो मैंने सारे ग्रुप को, जिनका हो रहा है संकल्प पूरा, पहले संकल्प के बाद मैंने सबको मैसेज करने की कोशिश की, और हर समूह को मैंने 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, किसी में नाम ज़्यादा है तो 8-8 मिनट का ऑडियो मैसेज मैं सबको भेज रहा हूँ। सबको आशीर्वाद मेरी ओर से भेज रहा हूँ। मेरी फ़र्ज बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ
परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ आप सबको जय गुरुदेव। कल 8 बजे वापस हम मिलेंगे और इसी ज्ञान चर्चा के साथ और संवाद के साथ। तब तक के लिए आपको जय गुरुदेव और आज के लिए शुभ रात्रि।